तो हेलो साथियों, आप सभी कैसे हो। राजस्थान के अंदर कंडक्टर के लिए एक न्यू रिक्वायरमेंट निकल के आई है। क्या क्या इसमें डॉक्यूमेंट लगेंगे, क्या इसमें एज रखी गई है और कौन कौन कैंडिडेट इस फॉर्म को भर सकता है। ऑल इंडिया से इसको फॉर्म को भर सकते हैं या इसको राजस्थान का ही कैंडिडेट भर सकता है। इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में मैं आपको दूंगा। पूरी वीडियो में आप मेरे साथ बने रहे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले राजस्थान के अंदर ये कंडक्टर की वैकेंसी निकल के आई हुई है। इसके जो फॉर्म भरे जाएंगे वो आपके ऑनलाइन तरीके से भरे जाएंगे और आपकी जॉब लोकेशन राजस्थान के अंदर आपकी जॉब लोकेशन रहेगी। और मंथली पे की बात करूं मैं, जो राजस्थान सरकार के जो रूल्स हैं, जो मंथली उनको दी जाती है पे, तो उसी के हिसाब से आपको पे दी जाएगी। और जो बेसिक आपकी परमानेंट आपकी ये जॉब रहेगी। और आगे मैं बात करूं इसमें, इसकी जो नोटिफिकेशन की बात करूं मैं, इसका जो नोटिफिकेशन है वो 12/12/2024 को आउट हो चुका है। और कंडक्टर के पद के लिए अप्लाई करने के जो स्टार्टिंग डेट है वो 27/3/2025 यानी मार्च महीने की 27 तारीख से आप फॉर्म डाल सकते हैं। और इसकी लास्ट डेट की बात करूं 25/4/2025 यानी अप्रैल महीने की 25 तारीख तक आप फॉर्म को भर सकते हैं। आपको पूरा एक मंथ दिया जाएगा, एक मंथ से ऊपर ही है। और अगर मैं करेक्शन डेट की बात करूं 26 अप्रैल टू मई 2025 यानी करेक्शन डेट, अगर आपके फॉर्म में कोई गलती हो जाती है और अगर आप उस गलती को ठीक करना चाहते हैं तो उसके लिए करेक्शन विंडो ओपन होगी 26 अप्रैल और 2 मई 2025 को। और रिटर्न एग्जाम डेट अब इसकी अवेलेबल सोन में है। और आगे बात करूं मैं एप्लीकेशन फीस की। देखिए, जनरल कैंडिडेट, ओबीसी, एबीसी, सीएल के लिए इसमें 600 रुपये फीस रखी गई है। ईबीसी, ओबीसी, एनसीएलडब्ल्यू, ईडब्ल्यूएस के लिए इसमें 400 रुपये फीस रखी गई है। SC ST है, फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए इसमें 400 रुपये फीस रखी गई है। एरर करेक्शन के चार्ज 300 रुपये रखे गए हैं। जो मैंने आपको बताया था, अगर आप करेक्शन कराना चाहते हो, अगर आपके फॉर्म में कोई गलती हो जाती है तो उसके आपको 300 रुपये चार्ज देने होंगे। तो जब भी आप अपना फॉर्म डालेंगे तो उसको अच्छी तरह रीड करके एक एक जानकारी उसमें अच्छे से डालकर भरना कि आपको इस ऑप्शन तक ना जाना पड़े करेक्शन के। आपकी जो पेमेंट होगी ये ऑनलाइन तरीके से आपकी पेमेंट होगी, ऑनलाइन आप पेमेंट ये कर सकते हैं। आगे इसमें बात करूं मैं, एज की बात करूं, 18 से 40 साल तक का कैंडिडेट इस फॉर्म को भर सकता है। और एज लिमिट है जोन, आपकी जो एज होगी वो 1/1/2026 है। और द एज रिलेक्शन, इसमें जो एज में छूट भी दी जाती है, जैसे SC ST को 3 साल या 4 साल या 5 साल की छूट दी जाती है। जनरल वालों को 1 2 या 3 साल तक इसमें छूट दी जाती है राजस्थान गवर्नमेंट के अंदर। और आगे मैं बात करूँ इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। इसमें आपका रिटन एग्जाम होगा, रिटन एग्जाम के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। तो अगर मैं टोटल पोस्ट ऑफ क्वालिफिकेशन की बात करूं, इसमें टोटल ऑफ क्वालिफिकेशन की बात करूं मैं, क्या क्या मांगी गई है। देखिए, पोस्ट नेम आपकी कंडक्टर की पोस्ट रहेगी और गवर्नमेंट जॉब है ये। देखिए, नॉन TSP और TSP। नॉन TSP क्या होता है। देखिए, राजस्थान के जिन क्षेत्रों के अंदर आदिवासी नहीं होते हैं या उनकी कुल जनसंख्या 50% से भी कम लोग आदिवासी है, वो क्षेत्र जो होता है वो नॉन TSP के अंतर्गत आता है। और TSP क्या होता है, जिन क्षेत्रों में आदिवासी लोग रहते हैं तो वो क्षेत्र TSP के अंतर्गत आता है। इसमें राजस्थान के 3 जिले हैं। इसमें सबसे पहले है प्रतापगढ़, पासवाड़ा और डूंगरपुर, पूर्ण रूप से TSP क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो ये नॉन TSP और TSP का जो सवाल था ये भी क्लियर हो चुका है कि इसमें कौन कौन से क्षेत्र किस क्षेत्र में आते हैं। इसमें नॉन TSP के अंदर 456 पोस्ट रखी गई है और TSP के अंदर 44, टोटल आपकी 500 पोस्ट है। तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें क्वालिफिकेशन की बात करूं मैं, +2 क्लास मांगी गई है फ्रॉम एनी बोर्ड, यानी आपने कोई सी भी बोर्ड से अप्लाई कर रखी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। वैलिड आपके पास कंडक्टर का लाइसेंस होना चाहिए, इशू बाय
रिकॉग्नाइज्ड अथॉरिटी, इससे अथॉरिटी से मान्यता प्राप्त आपके पास होनी चाहिए, तो आप इसके लिए फॉर्म डाल सकते हैं। और आगे मैं बात करूं इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे आपके आपके जो ये जो एप्लीकेशन, इसका जो प्रोसेस है, एप्लीकेशन प्रोसेस फॉर्म भरने का, सबसे पहले रीड द नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन को आप अच्छे से पढ़ के आप अपना फॉर्म डाल सकते हैं। उसके बाद कलेक्ट रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट की बात करूं मैं, इसमें आपका एलिजिबिलिटी प्रूफ, मार्क हो गया, शीट होगी, फोटो सिग्नेचर, आइडेंटिटी प्रूफ, एड्रेस डिटेल, सारी इंफॉर्मेशन आपने इसमें डाल देनी है। जो जो आपके पास डॉक्यूमेंट है पूरी इंफॉर्मेशन आप अच्छे से डाल करके अपना फॉर्म भर सकते हैं। ये आपको करेक्शन कराने ही ना पड़े, क्योंकि उसमें आपका चार्ज लगेगा 300 रुपये। उसके बाद आपने फॉर्म को भरने के बाद आपने फिल द एप्लीकेशन फॉर्म भर के अच्छी तरह, उसके बाद एक बार चेक कर लेना है कि आपने कोई गलती तो नहीं की है। अगर आपने कोई गलती की है तो फाइनल सबमिट करने से पहले आप उस गलती को ठीक कर सकते हो। उसके बाद आप जिस भी कैंडिडेट की जो फीस है, पे द एप्लीकेशन फीस, जो फीस आपकी लगेगी आप पे करके अपने फॉर्म को सबमिट कर सकते हो। उसके बाद आप अपना प्रिंट निकाल सकते हैं। तो ये राजस्थान के अंदर ये वैकेंसी निकलने वाली है। तो आप कोई भी कैंडिडेट इंटरेस्ट है तो इसके लिए फॉर्म डाल सकता है। अब बात आती है कि इसको हरियाणा वाले बच्चा अप्लाई कर सकता है या ऑल इंडिया से इसको फॉर्म भर सकते। देखिए, आप किसी भी राज्य से बिलोंग करते हो, अगर आप वहां पर आप फॉर्म भरना चाहते हो तो आप भर सकते हैं, लेकिन आप वहां पर जनरल में काउंट हो गए। जो जनरल की फीस होगी वो फीस आपने पे करनी होगी, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। राजस्थान का कैंडिडेट तो अप्लाई करेगा ही करेगा, तो अदर स्टेट वाले भी इस फॉर्म को डाल सकते हैं। इसके जो फॉर्म स्टार्ट होंगे वो 27/3/2025, यानी मार्च महीने की 27 तारीख से आपके ये फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और 25/4/2025 तक आप ये फॉर्म डाल सकते हैं। राजस्थान के अंदर ये वैकेंसी निकलने वाली है। कंडक्टर की वैकेंसी है, परमानेंट वैकेंसी है, गवर्नमेंट वैकेंसी है। तो आप किसी भी राज्य से बिलोंग करते हो तो आप ये फॉर्म डाल सकते हैं, और राजस्थान का कैंडिडेट भी भर सकता है। और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।